बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूज्य साहिब जी, उपस्थित सज्जनों और देवियों, हर हाल में हम सुखी जीवन कैसे जिएं, कैसे प्रसन्न रहें, इसके लिए कोई उपाय है? दुख में रहें, सुख में रहें, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति किसी भी हालत में हो, पर हम प्रसन्न हों, उसके लिए कौन से गुण की जरूरत है, कौन से उपाय और सोच बनाने की जरूरत है? कुछ तो आखिर है, तो उसके लिए खोज करें तो क्या हर्जा है। इसी के लिए तो जीवन मिला है। किसी ने कहा, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। वही पूरे मनुष्य हैं, समझदार हैं, जो हर हालत में सुखी रहे। अनुकूल स्थिति आ गई तो आप फूले नहीं समाते हैं, बिना हंसाई के हंसते हैं, और जिनसे नहीं बताना चाहिए उनसे भी बातें करके हंस लेते हैं। दूसरे के समक्ष व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत होते हैं, और जब दुख आया, विपत्ति आई, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो रोने लगते हैं, उदासी में रहते हैं। कोई सज्जन भी आ गया, संत भी आ गए घर पर, तो उनके सामने उपस्थित नहीं होते हैं। तो आखिर ऐसा जीवन, ये उतार चढ़ाव, क्षण में आप रुष्ट हो जाते हैं, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। ये क्षण क्षण में बदलाव करने वाले कभी सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। देखो, आपके शरीर में जो टेम्परेचर है, थर्मामीटर से जब नापते हैं तो 98 डिग्री कुछ पॉइंट रहता है, तब डॉक्टर कहते हैं ठीक है, नॉर्मल है। उसी से 2-1 पॉइंट बढ़ गया, 100 हो गया, 102 हो गया, तो कहते हैं 102 डिग्री बुखार है। और घट गया तो फिर वही तबीयत खराब हो जाती है। ठंडी में, गर्मी में, बारिश में ये टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं है, ये स्वास्थ्य की पहचान है। जिसका शरीर स्वस्थ है, तीनों ऋतुओं में भी शरीर का टेम्परेचर बराबर रहता है। मन का कांटा, हमारा तराजू होता है, जब कांटा सेठों का माल तौलते हैं, तो माल जब इधर उधर ऊपर नीचे रहता है तो कांटा कभी सीधा नहीं होता है। दोनों तरफ का माल जब बराबर होता है तो कांटा सीधाई में आ जाता है। जीवन का संतुलन हमारा जब गड़बड़ रहता है, सोचने का, करने का, तो कभी मन का कांटा सीधाई में नहीं रहता है, यानी हम सुखी में नहीं रहते हैं। वही मन जब ठीक ठाक हो जाता है, उसी को भजन कहते हैं, साधन कहते हैं, सुखी जीवन कहते हैं। कोई अपने घर से आदमी चला साइकिल लेकर के, गाड़ी लेकर के, तो गाड़ी का जो चलने का माप है, चलो इन मोटरसाइकिलों का माप 40-50 के इर्द गिर्द रहता है, तो कहते हैं हाँ भाई ठीक ठाक है, नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं
तो पीला पीला बना देते हैं चिन्ह गाड़ियों के मीटर में, तो मतलब तेज चला रहे हैं आप, खतरे में हैं। लेकिन लाल आ जाता है, रेड कलर, और अब खतरे से आप खाली नहीं हैं। 60, 70, 80, 90 में चलने लगे तो जो 40, 50 के इधर उधर आगे पाछे सुई घूमती रहती है तो खतरा नहीं माना जाता है। चलते रहिए, रास्ते में एक्सीडेंट ना हो, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, इसे कहते हैं स्वस्थ यात्रा, सकुशल यात्रा। और आप कभी 20 पे चलाए, कभी 70 पर चलाए और वहां एक्सीडेंट हो गया। मतलब कभी आप अफसोस में जीते हैं और कभी क्रोध में जीते हैं। ये जीवन की गाड़ी बढ़िया नहीं चल रही है। आप सोचने का तरीका बढ़िया आजमा लें। दुख आ जाए तो एकदम टूट ना जाए, और सुख आ जाए तो फूल के कुप्पा ना हो जाए। गुब्बारा में ज्यादा हवा भर जाती है तो क्या होता है? फूट जाता है फट से। इतना हवा ना भरें कि मन का गुब्बारा फूटने लगे, आप दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं। सहज रहें। घर में अपने रहते हैं, कुछ ऐसा सोचा करें कि हमारा बुढ़ापा सुखद हो, पति पत्नी हम बढ़िया जीवन जिए, संतुलन बना रहे। संतुलन ही भजन है, तन मन की सेटिंग ही भजन है। मन स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे तो बस और क्या चाहिए? यही तो भजन है। अब ना तन स्वस्थ रहता है, ना मन स्वस्थ रहता है। तन में जो पाए खा लिए, जैसा आए बोल दिए, जैसा आए कर लिए। करने, सोचने, खाने, देखने का कोई तौर तरीका ही नहीं है। तो इससे दुखी होने के अलावा क्या होगा? परिवार में कुछ ऐसे मंत्र हैं, उसे याद रखना चाहिए। पारिवारिक जीवन हमारा स्वस्थ रहे। पति पत्नी जब अच्छा जीवन जीते हैं तो उनके बच्चे अच्छे संस्कारी होते हैं। 3 पीढ़ियां सुख पाती हैं। जब आदमी भक्ति भजन में मजबूत होता है, अच्छा जीवन जीता है, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन जब बढ़िया हुआ तो उनके जो बच्चे आते हैं, पैदा होते हैं, वो बढ़िया देवता पैदा होते हैं। और उनके घर में जो बूढ़े माता पिता होते हैं, उनकी अच्छी परवरिश हो जाती है। 3 पीढ़ियां सुख पाती हैं ना। पति पत्नी भी सुख रहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे माता पिता अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं, सुखी हैं, मैंने सेवा कर लिया, संतोष प्राप्त होता है। 3 पीढ़ियां बड़े आराम से जीती हैं जिनका तन मन बढ़िया है, सद्बुद्धि है। सत्संग में यही सद्बुद्धि मिलती है। सत्संग एक गैरेज है, एक ब्यूटी पार्लर है, समझ लो। माताएं ये ना समझ लेंगी कि ब्यूटी पार्लर अब खुला है, सत्संग में चले। ये ब्यूटी पार्लर है, मतलब मन को सुंदर बनाने का पार्लर है। यहां मन को सुंदर बनाया जाता है। अब बाजारों में एक दुकान होती है, वहां कुछ रंग रोगन रखते हैं, उससे सुंदर बनाते हैं चेहरा को। चेहरा सुंदर हो जाए लेकिन मन गंदा हो जाए तो कोई इंसान नहीं है। उसका कोई मुख देखना नहीं चाहेंगे। कोई चरित्रहीन आदमी हो, नर या नारी, और सुबह सुबह आपके दरवाजे आ जाए तो आप क्या चाहेंगे? अरे कहां से ये आ गया, सुबह सुबह बेकार, सुबह बेकार हो गई हमारी। और कोई चरित्रवान आ गया, आपको कुछ देगा नहीं, लेकिन आ गया, घर के सामने से गुजर रहा है, आप देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, वाह आज का दिन सफल हो गया, आज बहुत अच्छे इंसान का दर्शन हुआ सुबह सुबह। कुछ ऐसा सोचने का विचार मन में रखें। जब विचार गिर जाता है तभी दुख समस्या आती है। गिरता है विचार तब गिरता है आदमी। जिसने इसे संभाल लिया वह खुद संभल गया। विचार ही गिरता है तभी तो आदमी दुखी होता है। इसीलिए सही विचार को रखो। घर में
जब ऐसी समस्याएं आए तो आप सहना सीखें। क्रोध आए तो क्या करना चाहिए? क्रोध भी आ जाता है ना, है तो सब पिछवाड़े बैठे हैं, हमारे कंधे पर वो लदे रहते हैं। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आई तो क्रोध भभक पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? क्रोध के समय रुक जाना चाहिए। बोलने में रुक जाओ, करने में रुक जाओ, चलने में भी रुक जाओ, शांत हो जाओ, तो काम बिगड़ेगा नहीं। याद रखना, क्रोध के समय रुक जाओ, अब गलती हो जाए तो झुक जाओ। रास्ता चल रहे हैं, कहीं गलती हो गई, कहीं टकरा गए, घर में हैं, कुछ गलती हो गई, सामान गिर गया, फूट गया, तो आप झुक जाइए, थोड़ा सा विनम्र हो जाइए कि गलती हो गई, माफी दीजिए, काम बन जाएगा। क्रोध आए तो रुक जाओ, गलती हो जाए तो झुक जाओ। दूसरा मंत्र यह है, पारिवारिक जीवन में बड़ों की सह लें और छोटों की क्षमा कर दें। ये सोचें कि बड़े हमारे नहीं डांटेंगे, नहीं टोकेंगे, नहीं कहेंगे तो कौन होगा? चलो है तो कोई हमारे बड़े, हमारे जीवन में कुछ कहने वाले, सुनने वाले, टोकने वाले, मार्ग बताने वाले, गलती पर हमें हिदायत करने वाले कोई तो हमारे हैं, बाप दादा, भाई बंधु। गौरवान्वित होकर के उसे स्वीकार करना चाहिए कि धन्य है हमारा जीवन, हमारे बड़े आज जीवित हैं। अगर ना होते तो कौन टोकता, हमारी जिंदगी आवारा हो जाती, जो मनाता सो करते, पता नहीं कहां चले जाते। अच्छा हुआ, तो बड़े लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? सह लो बड़े ही खुशी के साथ। और छोटे लोग गलती कर बैठते हैं अपने से, बेटा, बच्चे, बहू, तो नाराज मत हो, क्षमा कर दो। गलती हो जाए तो क्षमा मांग लो, गलती कोई कर बैठे तो क्षमा कर दो। दोनों बातें हैं। क्षमा मांगना बहुत बड़ी पहलवानी है, बुद्धिमानी है। लोग क्षमा, गलती हो गई तो क्षमा मांगते नहीं है। पहली बात तो गलती स्वीकार ही नहीं करते हैं। गलती स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात है बंधु। गलती स्वीकार लेने से आत्मग्लानि, आत्मदाह कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, आपका पछतावा कम हो जाता है। घर में गलती हो गई तो आप स्वीकार कर लीजिए, हाँ हाँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगला आदमी क्षमा करे या ना करे, आपके भीतर से क्षमा आ जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, ग्लानि आपकी दूर हो जाएगी, पश्चाताप नहीं रह जाएगा। दूसरी बात, अगला अगर क्षमा करना जानता है, क्षमा कर दे, जा तुझे मैं क्षमा करता हूं। इससे क्या होगा फायदा दूसरे को? जो प्रतिशोध की भावना है, कोई भी भाई बंधु, छोटा बड़ा, जेठ जेठानी, ननंद भावज में जो प्रतिशोध की भावना है, बदले की भावना है, मैं चल इसका बदला जरूर लूंगा, आज नहीं तो कभी तो दांव मिलेगा, मुझे इसने ऐसा कहा, गाली दिया, सबके चार आदमी के सामने इंसल्ट किया, मैं इसका बदला लूंगा। अगर आप क्षमा नहीं करते हैं ना तो जलिए फिर बदले की भावना में। नहीं, बदला कभी न लीजिए, ये सोचिए कि मैं क्षमा करता हूं इसको, जाओ कोई बात नहीं, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं कुछ प्रतिशोध अथवा बदला लूंगा, मैं खुश हूं। इससे अपने मन में सदैव खुशियां लहलहाती रहेंगी। ये है खुशी से जीने का तरीका। एक गुरुजी गए थे, आप जैसे परिवार में बैठे थे, अकेले थे, संत पहुंचे हुए संत थे, समय समय से अकेले भी भ्रमण करके आप जैसे भक्तों के यहाँ जाते थे। तो एक बुढ़िया माई थी, सब दिन भक्ति भजन करती रही, गुरुजी के पहुंचते ही थारी लेकर के पांव पखारी और जल भोजन करा के आके बैठ गई। पास में गुरु महाराज कुछ सुनाइए, कुछ ज्ञान आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी बैठे थे, बुढ़िया माई के सामने कुछ बातें कर रहे थे। इतने में बहू
जो अभी कुछ दिन हुए थे शादीशुदा हुए, घर में थी, तो नहाई वहाई स्नान किया, तो सोचा कि मैं भी गुरु जी का प्रणाम कराऊं। तो सूट सलवार पहन करके आई और गुरु जी का प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, फूल पत्ती चढ़ाई और सासू माँ का भी पैर छुई और चली गई अंदर कि चलूं मैं रसोई का काम देखूं। इतने में जब देखी कि बहू तो अंदर चली गई, तो सासू माँ अपना मुंह टेढ़ा करके कहने लगी, जमाना कितना कलयुगी हो गया है, ये आजकल की बहुएं हैं, इनको लज्जा शर्म नहीं है कि कैसे बड़ों के सामने पेश होना चाहिए। अरे ढंग से साड़ी वाड़ी में होना चाहिए, तुम बहू हो, ससुराल में हो, लगता है कोई अपने नैहर की कोई लड़की हो, बाप भाई के बीच में हो, जैसे मनावे हंसे बोले कपड़ा पहने। अरे एक बहू का धर्म है कि अच्छे से कपड़ा पहन करके और साड़ी में ढक करके सिर घूंघट में आना चाहिए बड़ों के सामने, एक बहू की तरह तो घर की शोभा है। बहुत गुनगुनाती रही, ऐसा आजकल का जमाना है। महात्मा जी ने, गुरु जी ने कहा कि अब ये बुढ़िया तो इस तरह में सदैव दुखी रहेगी, ये कभी सुखी नहीं हो सकती है, बुढ़ा जरूर गई है। उन्होंने कहा, माता जी तुम्हारे पास कोई बेटी है कि नहीं? कहना, हाँ महाराज 3 बेटियां हैं। कहीं शादी वादी हुई है एको की? कहना, हाँ 2 ठौरन की शादी हो गई, एक को बात की छुटकेवा। अच्छा, तो जब बहू और तुम्हारी बेटी आती है यहाँ, कभी कभी आती है ना? कहना, हाँ आती है। तो क्या वो यहाँ कपड़ा कहीं अदला बदली करती है ना? आखिर साड़ी में ससुराल जाती है, फिर सूट में तो यहाँ कहाँ सा है? सूट तो यहाँ रखे रहती है नैहर में पहले से, जब यहाँ आती है तो सूटे पहनती है, साड़ी नहीं पहनती है। अब कभी सिर ढकने का तो नाम ही नहीं रहता है। अच्छा, ऐसा करती है बेटी? कहना, हाँ गुरुजी, तो क्या आप नाराज होती हो? कैसा है वो बिटिया है, नाराज हो कि कौन बात है? अच्छा, तो ऐसा करो भक्तिन, तुम्हारी जब बहू रानी जब साड़ी पहन के आए तो उसे बहू समझ लिया करो कि ये मेरी बहू रानी है। जब सूट सलवार में आया करे तो ये समझ लिया करो कि मेरी बेटी है ये। अरे ये भी तो 20-22 किस है, जैसे तुम्हारी बिटिया है उम्र में, वैसे ये बहू भी उम्र में है। तो सूट सलवार पहन के आ जाए तो यही समझ लिया करो कि मेरी बेटी आ गई है। तो दोनों आनंद उठाओ, बहू का भी बेटी का भी। तब जरा आंख मूंद के सोची बुढ़िया कि साहब ऐसा तो मैं कभी सोची ही नहीं, मैं हरदम बहू को कोसती रहती हूं कि कौन आ गए, ऐसा कपड़ा पहनती है, ऐसा पहनती है, सिर नहीं ढकती है, ऐसा बोलती है। तो हरदम सुखी रहने का तरीका है कुछ अपनी सोच विचार को बदलो, समय के हिसाब से अपने को बदलो, नहीं तो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। पति पत्नी में बिखराव हो जाता है। कैसे? यही सोच के हिसाब से। कोई क्रोधी निकल गया तो सहने का तरीका नहीं, तो हर समय जानवर जैसे भड़भड़ाते रहते हैं घर में, घर को नरक कर देते हैं। घर को कैसे स्वर्ग बनाएं, कैसे हम हरदम खुशी रहें, प्रसन्न रहें। एक परिवार था पति पत्नी का, तो जरा औरत घर की देवी ज्यादा लड़ाकू थी, कटु कुठार बोलती रहती थी। घर के जो उनके पति थे वो जरा सहनशील और चुप रहते थे, कम बोलते थे। एक दिन बाजार गए थे, बाजार गए तो शाम हो गई, फिर अंधेला हो गया। अब इधर 6 बजे ही भोजन बना के तैयार कर दी देवी, इंतजार करने लगी। हमारे इस भारतीय परंपरा में है कि पति को खिला करके, बड़ों को भोजन करा करके तब खाया जाता है। अब समय बदल गया है, अब तो पहले देवी खा लेती हैं, बाद में देवता को पूछा जाता है। तो उसने सोचा कि भोजन तो तैयार है, गर्मा गर्म है, अब आए नहीं। अभी दरवाजा खोल के देखती, अभी आए नहीं।
अब वो महाशय जी बाजार में थे, कभी मित्रों के पास कहीं बैठ गए और चौरा दरबार होने लगा, देर हो गई, 8-9 बज गया। अब इधर भोजन ठंडा हो, कई बार दरवाजा खोल के देखी कि अभी आए नहीं, तो बहुत भुनभुनाती रही, बड़बड़ाती रही, मन में कटु कुठार कहती रही, गई बिस्तर पर पकड़ लिया, लेट गई। तो गुस्सा में सोना आता है, लेट जाता है आदमी, लेकिन नींद तो आवे नहीं। तब दरवाजा खुला, तब उठ के बैठी और जोर से भुनभुनाती गुर्राती हुई कहने लगी कि आओ गरम गरम बना है खाओ। इतना देर पता नहीं कहाँ मरते रहते हो। उसके मन में जो आया सो बकने लगी। महाशय जी जान गए कि अब तो ये गुस्से में है, मैं क्या करूं, चुप रहे। हाथ पैर गए धोए, चौके में आके बैठ गए। तब थाली परसी और फर्श तो ऐसे टाइल्स लगी थी, थाली को धक्का दिया, पहुंच गई, लो खाओ खूब। इतना देर हो गई, पता नहीं कहाँ, टाइम का ख्याल ही नहीं। बहुत कटु कुठार कहा। महाशय जी ने हाथ से टटोला भोजन को, तो ठंडा था ही, 3 घंटा का फर्क हो गया था, ठंडा हो गया भोजन। कहीं मेरा मूड गर्म है इस समय, जो ही पाओ खा ही लेना। तब महाशय जी जब छोए तो ठंडा भोजन, तो थाली उठाया, उसके सिर पर रखा। कहेंगे फिर नाटक करने लगे हो। कहें देखो तुम ही तो कहती हो कि मेरा सिर हीटर का काम करता है, गरम है, तो मैं अब ये लकड़ी कंडी कहाँ जलाने जाऊं। अब तुम्हारा सिर ही एक गैस चूल्हे का काम कर रहा है, लाओ भोजन थोड़ा गर्मा लेता हूं। तब औरत कहती है कि गजब हो गया, तुम भी नाटक कर रहे हो। तो मुस्कुरा दिया, हंसने लगी। कहीं ठीक है गरमा देती हूं। तो गई रसोई में, गैस पर चढ़ाया, भोजन को गरमा दिया और खिलाया। तो बहुत कटु कुठार कह दिया था। तो बड़ा पश्चाताप रात भर हुआ उसे कि देखो मैं इतना 50 बार उन्हें कटु कुठार कहा, लेकिन एक जुबान भी वे नहीं बोले। तो मैं कितना मूर्खा हूं। अपने को बहुत पश्चाताप ग्लानि में डूबी रही, रात को नींद नहीं आई। तो कहा सुबह मैं क्षमा मांग लूंगी। जैसे नींद खुली तो गई पास में कि मुझे क्षमा कर दीजिए, बताइए आप मेरे पति परमेश्वर हैं, मैं आपके साथ गलती किया, बहुत कटु कुठार कह दिया। तो कहे नहीं ये क्या बकने लगी सुबह सुबह, अरे तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, और कोई बात नहीं, थकी मांदी थी, मूड गर्म हो ही जाता है। तो कहे नहीं मुझे क्षमा कर दीजिए। रोने लगी। कहें कुछ तो नहीं कहा है पागल, तू क्यों ऐसा कह रही है। कहे नहीं मैंने आपको जानवर कह दिया है कि जानवर हंस घूमते रहते हैं 9 बजे रात तक। कहें अरे तू भी पगली है, अरे जानवर तो मैं साल भर 2 साल के पहले हो गया था। कहीं नहीं ऐसा मत कहो, अपने को आप जानवर कह रहे हैं, ठीक नहीं है। और लजा गई। अब पत्नी बोलती है कि कैसे जानवर हैं आप। कहीं देखो तुम बताओ पहले ठंडे दिमाग से, तू मेरी जान है कि नहीं। तो मुस्कुरा दिया, तू मेरी जान है। अब मैं तेरा वर हूं कि नहीं, वर माने दूल्हा, मैं तेरा दूल्हा हूं ना, वर हूं। तो दोनों मिला के जान वर, जानवर हो गए ना। तब मुस्कुरा करके भीतर चली गई। धन्य है महाराज, खुश हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, गुस्सा निकल गया। इस तरह से जब सरलता होती है, एक गरम एक नरम होते हैं, तो नरम मिलकर दोनों नरम हो जाते हैं, ठंडा हो जाता है मन। इस तरह से झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो हर समय मन में अपने गृहस्थी परिवार में खुश रहने का तरीका सीखें। हर हाल में मस्त रहें, दुख में सुख में, अनुकूल प्रतिकूल में, तभी गृहस्थी स्वर्ग हो जाती है। अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।